हेलो एवरीवन। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg है, लेंथ 1 मीटर एज शोन इन फिगर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सभी में स्ट्रिंग का मास ऐसा था मेरे पास नेग्लेक्टेबल था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ भी कंसिडरेशन है और मास भी कंसिडरेशन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन। मतलब मेरे पास स्ट्रिंग में टेंशन ऑफ फाइंड करना है, वो भी किस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग का मास इस वाले पॉइंट पे अगर टेंशन ऑफ फाइंड करो तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग का मास ऑफ किस साइड है, अप साइड है। तो इस वाली केसेस में यहाँ पर जो भी टेंशन ऑफ लगेगा उसमें स्ट्रिंग का कोई भी मास का कंसिडरेशन नहीं होगा, बस 1 kg का ऑफ वेट नीचे साइड ऑफ लग रहा होगा, जो कि कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 1 ऑफ मास हुआ, जो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो mg होगा, और ऊपर टेंशन ऑफ कितना हो गया, t हो गया, जहाँ पे मास ऑफ कितना है आपके पास 1 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। तो एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, जहाँ पे इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेंशन की वैल्यू ऑफ किसके न्यूटन के इक्वल है, 10 न्यूटन के इक्वल है। इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट ऑफ पॉइंट पे जो टेंशन आएगा वो कितना न्यूटन का होगा, 10 न्यूटन का होगा। ठीक, अगले अगला क्वेश्चन इसी से कॉमन डाटा है, द टेंशन इन स्ट्रिंग एट इट्स मिड पॉइंट। तो सेम ऑफ स्ट्रिंग में अब टेंशन हमें कहाँ पे फाइंड करना है, मिड पॉइंट में फाइंड करना है। तो इस मिड पॉइंट पे आपके पास इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जैसे आप जानते हो कि स्ट्रिंग लीनियर डेंसिटी के फॉर्मेट को फॉलो करता है, जिसकी डेंसिटी ऑफ कितनी होती है, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ। उसी तरह से सिमिलरिटीज ऑफ बात की जाए तो स्ट्रिंग का टोटल मास कितना है आपके पास, टोटल मास है आपके पास 1 kg और लेंथ है आपके पास कितना 1 मीटर। तो इसकी डेंसिटी ऑफ आपके पास 1 है, तो हाफ पोर्शन का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आधी ऑफ लेंथ की मास की बात कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब जस्ट ऑफ कितने पोर्शंस के, हाफ पोर्शंस की बात कर रहा है, तो ये लेंथ ऑफ कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो स्मॉल पार्टिकल का मास आएगा डीएम वो कितना होगा आपके पास, डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन कितना 1 × 1/2। तो यहाँ से आपको समझ में आया 0.5। आपको ये डायरेक्टली देखते हुए भी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनिशियल ऑफ टाइम पे कितना है ये मेरे पास, अभी पहला ऑफ क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आधे ऑफ का मास, आधी लेंथ का मास आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि मेरे पास इस 1 kg के ब्लॉक का मास पे मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि mg होगा डाउन साइड। सिमिलर ऑफ इस स्ट्रिंग का पोर्शंस भी कुछ ना कुछ मास कंसीडर कर रहा है, इसका भी मास ऑफ आपके पास इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि mt इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होगा, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन ऑफ लगेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज दिखना स्टार्ट हुई कि ये बॉडी ऑफ किस पे, आपके रेस्ट पे है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0 है। तो टेंशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी, mg प्लस ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग और प्लस इनटू कितना हो जाएगा g। तो अगर यहाँ से आप देखिए तो मास ऑफ ब्लॉक 1 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास कितना हो जाएगा, कॉमन आप ले लो, प्लस ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग आधे पोर्शंस का कितना है 0.5 है। तो जो टेंशन आएगा वो एक्चुअल में 1.5 इंटू जी की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो जो भी टेंशन की वैल्यू आएगी अगर 1.5 इंटू आप 10 करोगे तो टेंशन की वैल्यू आपके पास 15 न्यूटन आ जाएगी। कितनी न्यूटन आ जाएगी, 15 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन की वैल्यू भी कितना है आपके पास 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय सपोर्टेड ऑन स्ट्रिंग। तीसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉमन डाटा क्वेश्चन था 33 ऑफ नंबर वाले में। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि इस वाली केसेस में कि स्ट्रिंग के किस वाले पोर्शंस पे, इस पोर्शंस पे, इस एंड पे कितना फोर्सेस लगेगा। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैसे आ जाएगी, डाउन साइड आ जाएगी। कैसी आ जाएगी,
डाउन साइड आ जाएगी, तो जिससे आपके पास ये चीज आपको दिख रहा है कि पूरी ऑफ स्ट्रिंग का ऑफ लेंथ कितना है 1 मीटर ही है, और इसका वेट ऑफ कितना है आपके पास 1 kg है। तो इस पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा, मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिमिलर ऑफ नीचे साइड ऑफ एक ब्लॉक है, इस पे भी एक फोर्स लगेगा ma इंटू जी। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा T, और ऐसे ही सरफेस पे ऑफ T होगा टेंशन। इस टेंशन और इस टेंशन की वैल्यू सेम होती है, आपको ये चीज मालूम है। तो आप देखिए टेंशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितना है, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब अप साइड का फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड का फोर्स। तो ये कितना हो गया mt इंटू जी प्लस ma इंटू कितना हो गया g हो गया। तो मेरे पास जी को कॉमन ले लिया, मास ऑफ स्ट्रिंग क्वेश्चन पे गिवन था 1 kg है, और मास ऑफ ब्लॉक भी 1 kg था, तो ये 2 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गया। तो टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिला कितना 20 न्यूटन। तो सबसे एंड पॉइंट पे 20 न्यूटन, सबसे लास्ट ऑफ पॉइंट पे स्ट्रिंग किस पॉइंट पे आपके पास कितना मिला था 10 न्यूटन, मिड पॉइंट पे 15 और सबसे ऊपर 20 न्यूटन। इसलिए स्ट्रिंग्स को अगर आप ऐसे खींचो नहीं, अगर टूटने के चांसेस होते हैं सबसे टॉप पॉइंट पे होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए।